महाराज जन्म के चरणों में मस्तक रख दिया कि हम 60,000 हमारे पुरखे तरने के लिए व्याकुल हैं। मैं उनकी मुक्ति के लिए बहुत कठिन तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाया हूँ और आज अब यहाँ आकर के गंगा जी का पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको मालूम नहीं था, मैंने तो आचमन कर लिया। ऐसे ऐसे महात्मा इस भारत भूमि में हुए कि जिन्होंने गंगा जी को एक बार में ही ऐसे करके आचमन कर लिया, पूरी गंगा को पी गए। अब आप विचार करिए कैसे कैसे महापुरुष, कैसे कैसे महात्माओं का इस भारत भूमि में आना जाना रहा है। जिस समय प्रार्थना किया तो उन्होंने अपनी जांघ को चीर करके गंगा जी को निकाला। तो तब से गंगा जी का, जैसे हम लोग भागीरथी तो कहते हैं, लेकिन तब से गंगा जी का एक नाम और पड़ गया है, जानवी। जन्म महात्मा जी के माध्यम से उनका नाम जानवी पड़ गया। तो इस प्रकार से महाराज च्यवन ऋषि जहाँ बैठे थे, कन्या ने जो अपराध किया उनको देख करके, तो ये उस कन्या को, वैसे तो राजा शरियात ने कहा कि हम दूसरा कोई होता उसको मैं प्राण दंड दे देता, एक महात्मा के प्रति इतना बड़ा अपराध मैं उसे प्राण दंड दे देता, लेकिन ये कन्या है, इसका प्राण दंड नहीं, इसका हम महात्मा की सेवा के लिए इनका हम त्याग करते हैं और महात्मा की सेवा के लिए इनको छोड़ देते हैं। च्यवन ऋषि महाराज जी की सेवा के लिए महाराज शरियात ने अपनी कन्या सुकन्या को वहीं पर छोड़ दिया कि अब तुम इनकी सेवा करो, और कन्या को सेवा में नियुक्त करने के बाद चले गए। काफी दिन के बाद में उनको लगा कि महाराज शरियात को लगा कि हम अपनी कन्या का कम से कम मिलने तो जाएं, अनाथ की भांति में छोड़ करके महात्मा की सेवा में आया था, तो देखें कन्या का क्या हालचाल। थोड़े समय के बाद जब वो आए, इधर महाराज च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों के माध्यम से अपने को औषधि का पान करके, और जो हजारों वर्ष बैठे बैठे तपस्या करते हुए तमाम मिट्टी का ढेर इतना हो गया कि स्वयं मिट्टी में दब गए थे, शरीर में तमाम झुर्रियां पड़ गई थी, तमाम दीमक लग गई थी, कहीं जटाएं बढ़कर के बरगद की वरारोहण की तरह जमीन में आ गई थी, जिसमें चिड़ियां घोंसला बना करके निवास करने लगी थी। लेकिन आज अश्विनी कुमारों के सहयोग से इनको तरुण अवस्था प्राप्त हो गई। जैसे एक जवान कोई बालक होता है, उस तरीके से महात्मा च्यवन ऋषि जो हैं वो तरुण हो गए और सुकन्या के साथ में निवास करने लगे। अपनी ये जो च्यवन प्रास जो बना है, ये केवल च्यवन ऋषि महाराज जी के ही, वो जो जिसके औषधि के द्वारा वो तरुण हो गए थे, जवान हो गए थे, और बहुत दिनों तक उन्होंने सुकन्या के साथ में विहार किया है, तो उसी के नाम से ये जो च्यवन प्रास हम लोग जो आजकल औषधि के रूप में लेते हैं, ये उन्हीं से प्रचलित है।